नमस्ते। तो अगर आपका जन्मदिन किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को है, तो आपका मूलांक हुआ 4 और साल 2026 का ये अंकशास्त्रीय विश्लेषण खास आपके लिए ही है। तो मूलांक 4 वालों के लिए 2026 आखिर है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये साल ना ऊर्जाओं का एक बड़ा ही दिलचस्प टकराव लेकर आ रहा है। एक तरफ है साल का अंक 1, जो सूर्य की शक्ति का प्रतीक है, यानी लीडरशिप, स्पीड और एकदम क्लियर विजन। और दूसरी तरफ है आपका अपना अंक 4, जो राहु से जुड़ा है, मतलब महत्वाकांक्षा तो बहुत है, लेकिन साथ में थोड़ी अप्रत्याशितता और भ्रम भी है। तो ये एक तरह के कह सकते हैं ब्रह्मांडीय खींचतान वाला साल होने वाला है। और ये जो एक लाइन है ना, ये इस साल की सबसे बड़ी चुनौती को एकदम सटीक तरीके से बताती है। देखिए, सूर्य की ऊर्जा आपको रफ्तार तो बहुत देगी, लेकिन राहु का असर बिना किसी साफ लक्ष्य के आपको भटका भी सकता है। इसलिए ये बात गांठ बांध लीजिए, इस साल रफ्तार से ज्यादा जरूरी सही दिशा है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो टेंशन है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालेगी। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं रिश्तों की, क्योंकि ये एरिया इस साल काफी क्रिटिकल रहने वाला है। साल 2026 में मूलांक 4 वालों के लिए रिश्तों में सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है, तो वो है गलतफहमी। अंकशास्त्री साफ साफ चेतावनी देते हैं कि अगर बातचीत में कमी आई, तो ये बड़ी निराशा और यहाँ तक कि अलगाव की वजह भी बन सकती है। इसलिए अपनी भावनाओं और विचारों को खुलकर और साफ साफ जाहिर करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी होगा। अब ये स्लाइड बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके पीछे का लॉजिक समझिए। अंक ज्योतिष के हिसाब से जब आपका मूलांक यानी 4 और साल का अंक यानी 1 जुड़ते हैं, तो बनता है अंक 5। और अंक 5 किसका है? बुध का, यानी कम्युनिकेशन के ग्रह का। तो जवाब खुद सवाल में ही छिपा है। समाधान है सही बातचीत। चलिए, रिश्तों से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं करियर और पैसों की। यहाँ पर भी एक तरह की दो धारी तलवार वाली स्थिति है। मौका भी है और धोखा भी। एक तरफ तो ये साल आपके लिए एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। सोचिए, राहु का इनोवेशन और सूर्य की विजिबिलिटी, जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? जबरदस्त मौके बनेंगे, खासकर डिजिटल, क्रिएटिव और इंटरनेशनल कामों में। ऑनलाइन वेंचर हो, स्टॉक मार्केट हो या विदेशी क्लाइंट्स, बड़ी कामयाबी मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। जैसा कि एक अंकशास्त्री कहते हैं, गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। मतलब जो लोग आपके सामने तो बहुत अच्छे बनते हैं, हो सकता है पीठ पीछे वही आपके खिलाफ काम कर रहे हों। इस साल ऐसे छिपे हुए दुश्मनों को पहचानना बहुत जरूरी होगा। और यही बात पैसों के मामले में और भी ज्यादा लागू होती है। लोग आपको धोखा देने की, ठगने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए हर डील, हर अग्रीमेंट को बहुत बहुत ध्यान से परखना होगा। जरा सी चूक भारी पड़ सकती है। अब ये जो साल का तनाव है, ये सिर्फ बाहर ही नहीं, हमारे अंदर भी असर दिखाएगा। तो चलिए अब जरा सेहत पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। अंकशास्त्री इशारा कर रहे हैं कि कुछ अंदरूनी परेशानियां सामने आ सकती हैं, जैसे कि बेवजह की चिंता, हार्मोन्स का ऊपर नीचे होना, नींद में दिक्कत। ये सब दरअसल उसी हाई प्रेशर एनर्जी का नतीजा हो सकता है जो इस साल बनी रहेगी। तो ठीक है, चुनौतियां तो समझ में आ गईं, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनसे निपटा कैसे जाए। अच्छी बात यह है कि इसका भी एक साफ एक्शन प्लान है। सबसे पहले उन गलतियों की बात करते हैं जिनसे हमें हर हाल में बचना है। अंकशास्त्रियों ने 2026 के लिए मूलांक 4 वालों को कुछ खास चीजों से दूर रहने को कहा है, जैसे कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना, बिना सोचे समझे किसी नई पार्टनरशिप में कूद पड़ना, रिश्तों में बातचीत को इग्नोर करना और हाँ, आत्मविश्वास को घमंड में बदलने से रोकना। तो ये तो हो गई वो बातें जो नहीं करनी है। अब बात करते हैं कि क्या करना है। ऊर्जाओं में बैलेंस लाने के लिए एक्सपर्ट्स कुछ बहुत ही आसान लेकिन असरदार उपाय बताते हैं। ये कुछ छोटे छोटे साप्ताहिक काम हैं जो बहुत मदद कर सकते हैं, जैसे हर रविवार को सूर्य को जल चढ़ाना, शनिवार को शनिदेव के लिए एक दीपक जलाना, रोज सुबह की धूप लेना और किसी जरूरतमंद को खाना खिलाना। ये छोटे छोटे काम बड़ी बड़ी मुश्किलों को टाल सकते हैं। तो अगर इस पूरी बातचीत का सार निकालना हो तो बस ये 3 बातें याद रखिए। पहला, अपनी बात साफ साफ कहें। दूसरा, अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें। और तीसरा, कोई भी कदम उठाने से पहले सावधानी बरतें। तो देखिए, 2026 की ऊर्जाओं का पूरा नक्शा अब हमारे सामने है। एक तरफ सूर्य से रफ्तार मिल रही है, दूसरी तरफ राहु से महत्वाकांक्षा।
अब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी जबरदस्त एनर्जी को किस दिशा में लेकर जाते हैं, क्योंकि याद रखिए, दिशा ही इस साल सब कुछ तय करेगी।